हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सीनेट 2026 के बारे में। यानी कि यूपी का जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है उसके बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एज लिमिट होती है, एग्जाम किस तरीके से होता है और पूरा का पूरा सिलेबस क्या है। यानी कि यूपी नर्सिंग के पूरे सिलेबस, कट ऑफ, इम्पोर्टेंट जो कॉलेज हैं सबसे हाई रैंक वाले, उन सब कॉलेज के बारे में सब कुछ आज हम इस एक छोटे से वीडियो में जानने वाले हैं। तो यूपी सीनेट यानी बीएससी नर्सिंग जिसे भी करना है वो इस वीडियो को पूरा देख सकता है। और क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एज लिमिट है, क्या ऐसे हम एग्जाम देते हैं, कितना कट ऑफ होना चाहिए, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले अगर हम जाने बीएससी नर्सिंग के बारे में या फिर यूपी सीनेट के बारे में, तो यूपी सीनेट जो है वो कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से हम एग्जाम दे करके क्या लेकर के आते हैं, एग्जाम दे करके अपनी रैंक लेकर के आते हैं और उसमें हमें एडमिशन मिलता है। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 12th होनी चाहिए, वो भी बायो के सब्जेक्ट से होनी चाहिए। बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, कोई भी जेंडर हो सकता है। एज लिमिट तो कम से कम 17 और अधिक से अधिक 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, 17 से 35 के बीच में अगर आप हैं तो आप यूपी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीन सिलेबस, तीन तो सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तीन पांचों सब्जेक्ट 24-24 नंबर के होते हैं। यानी हमारे पास देखें 120 नंबर हो गया। ठीक है, 120 नंबर होता है, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अब अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न की, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, तो 2 घंटे 20 मिनट का ये पेपर होता है। मीडियम इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। 120 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और हमें मतलब आंसर होता है, वो भी नंबर भी हमें जो मिलता है वो 120 नंबर ही मिलता है। यानी ये क्वेश्चन सही है तो हमें वहां पर 1 नंबर मिलता है। सिलेबस क्या होता है, तो 11th और 12th जो है बायो, ये 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वही इसका सिलेबस होता है। ठीक है, सिलेबस क्या होता है, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी। टाइम 2 घंटे 20 मिनट, मीडियम हिंदी और इंग्लिश है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस 11th और 12th की जो है एनसीईआरटी होती है। अब हम बात करें अगर फॉर्म की और एग्जाम के डेट की कि फॉर्म कब आता है और एग्जाम कब तक होता है, तो जो प्रीवियस ईयर में अगर हम फॉर्म देखें तो 24 मार्च को आ चुका था, या फिर अगर हम ऐसे ही जनरली जानना चाहें तो लगभग मार्च के सेकेंड वीक तक फॉर्म जो है वो आ जाता है। और अगर हम बात करें कि एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम जो है जून के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में या फिर कभी कभी सेकेंड वीक में। ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो है एग्जाम हो जाता है, थर्ड वीक भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन पिछले 2 सालों से अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकेंड वीक में एग्जाम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम का शेड्यूल होता है। और अगर हम फॉर्म की बात करें तो मार्च के सेकेंड वीक में फॉर्म आ जाता है। अब इसके बाद हमने दे दिया पेपर। अब पेपर के बाद एडमिशन के टाइम अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होती है हमें, तो फोटो है, सिग्नेचर है, 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए क्योंकि ये यूपी की परीक्षा है तो यूपी का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल के अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर कोई आपका स्पोर्ट कोटा है, कोई अदर सर्टिफिकेट आपके पास है, किसी अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी ये कैटेगरी मान्य होगी। अब हम बात करते हैं सीनेट की कट ऑफ। सीनेट की कट ऑफ के लिए हम बात करते हैं कुछ टॉप, जैसे केजीएमयू सबसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है केजीएमयू। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का जो नंबर होता है वो 120 में से कितना नंबर आना चाहिए, 105 प्लस नंबर लगभग आना चाहिए। ओबीसी है तो 102 प्लस आना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो 99 प्लस आना चाहिए, एससी है तो 92 प्लस आना चाहिए, या फिर पीडब्ल्यूडी है तो 70 प्लस आना चाहिए। ये क्या है, ये है कट ऑफ, और यही जो है हाईएस्ट कट ऑफ है यूपी सीनेट की।
ठीक है, यूपी सीनेट की ये हाईएस्ट कट ऑफ है, यही नंबर आपको लेकर के आना है, तब जा करके ये जो टॉप 8 यूनिवर्सिटी है, आरएमएल लखनऊ, एसजीपीजीआई लखनऊ, यूपी, यूएमएस सैफई, एलएलआरएम मेरठ, एमएलबी झांसी, जीएसवीएम कानपुर, एसएन आगरा और जीआईएमएस नोएडा, इन टॉप यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन तभी जा करके मिलेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जहां पर फीस बहुत ही ज़्यादा होती है। बाकी अदर भी ये सारे के सारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अब ये है यूनिवर्सल कट ऑफ या कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जो मैंने बताया ना आपको, वही कट ऑफ यहाँ भी 105 प्लस यानी 103 से 106 अनरिजर्व के पास होना चाहिए, ओबीसी के पास 102 से 105 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के पास 99 से 103 होना चाहिए, एससी के पास 95 से 100 होना चाहिए, एसटी के पास 90 से 95 होना चाहिए। ये हमारी क्या है, ये हमारी कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी, और बाकी सारी कैटेगरी की कट ऑफ है, यही हाईएस्ट कट ऑफ जाती है किसमें, यूपी सीनेट में। इस कट ऑफ के अंदर आने के लिए यानी 120 में से 105 प्लस नंबर ले आने के लिए आपको अभी भी मौका है, और अब की बार एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास अगर हम फरवरी से देखें तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का 3.5 महीने का समय एग्जाम के बाद आपको मिलेगा, और इधर 2 महीने का समय है, यानी अभी भी 5 से 6 महीने का समय आपके पास है। इस समय का यूज करके आप बहुत अच्छा नंबर यूपी सीनेट में लेकर के आ सकते हैं। पढ़ाई कैसी करनी है, तो आपके पास है ये यकीन 2.0 बैच, इस बैच से जुड़ करके आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल की बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस हैं, डाउट क्लासेस हैं, क्लास नोट पीडीएफ है, मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी हैं। तो ये न्यू बैच स्टार्ट है जिसका प्राइस है 999 यानी 999। अगर आप उत्तर प्रदेश या सीनेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिहार बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, सबका अलग अलग बैच है। या फिर अगर आप सीयूईटी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो सीयूईटी की तैयारी के लिए भी हमारे पास एक अलग बैच है। इस बैच से जुड़ करके आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं बीएससी नर्सिंग, सीयूईटी या फिर बिहार बीएससी नर्सिंग या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग, कहीं भी। इस बैच का प्राइस भी हमारा सेम है, यानी बैच का प्राइस जो है वो सेम है। 15 दिसंबर से यहाँ पर क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करना है, और अगर जुड़ करके आप डेली बाय डेली केवल लाइव क्लास को करते हैं और जितने क्वेश्चन दिए गए उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, तो भी आपका कोई भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो या सीयूटी का एग्जाम हो, आप उसमें बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। तो देर नहीं करना है, बैच को ले लीजिए, इसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। इसके पहले वाला जो बैच है वो भी आपको मिल जाएगा, तो उस बैच में भी लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम के बाद आपको गैप ना मिले और इसी एंट्रेंस एग्जाम में आप बीएससी नर्सिंग या सीयूटी में बहुत अच्छा नंबर ले आ करके अपनी एक सीट ला सके। और अगर आप क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं तो जाहिर है आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा और आपकी एक सीट आपको मिल जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। तो एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है। जो भी बैच लेना चाहता है वो बैच ले सकता है। यहाँ पर आपके पास दिया गया होगा नंबर नहीं दिया गया तो मैं बता देती हूँ, 930 577 1375। इस नंबर पर फोन करके कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप क्लियर कर सकते हैं।